हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। हम आज की वीडियो में वैदिक मैथ्स के कॉन्सेप्ट 1 की बात करेंगे जो कि मल्टीप्लिकेशन है। ये हमारी 18 लेक्चर की सीरीज रहेगी। वैदिक मैथ्स हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट हो जाती है। आजकल जितनी भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अपीयर होते हैं उसमें सब में क्वांट के क्वेश्चंस तो ज़रूर आते हैं और पर क्वेश्चन आपको 20 से 30 सेकेंड या मैक्सिमम 40 सेकेंड्स तक आंसर करना होता है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से टू सेव योर टाइम आपको ये कॉन्सेप्ट अगर आए तो इट मेक्स योर जॉब ईजियर टू आंसर। इस वाली सीरीज में हम 3 सूत्रास की बात करेंगे। इन सूत्रास को आपको याद करने की जरूरत नहीं है, देयर इज नो नीड टू रिमेंबर, बट कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट सूत्रा इज ऑल फ्रॉम 9 एंड लास्ट फ्रॉम 10। सेकेंड इज बाय 1 लेस देन द प्रीवियस एंड थर्ड वन इज वर्टिकली एंड क्रॉसवाइज। अभी इनके खाली नाम मतलब बेसिक समझ लीजिए कि क्या क्या होते हैं, जो हम अगली स्लाइड्स में हम डिस्कस करने वैसे वाले हैं। तो क्वेश्चन 1 अगर आप देखें 98 इंटू 97। अब कन्वेंशनल मेथड से जो हमें सिखाया गया है, हम स्कूल में भी करते हैं, वो सब मेथड से अगर सॉल्व करें तो हम इस टाइप से इसको लिख लेते हैं और हम फिर इसको मल्टीप्लाई करते हैं, राइट। मल्टीप्लाई करते हैं हम 8 8 7 से 56, राइट। 9 7 से 63, 68 हो गया। एंड देन 9 8 से 72 एंड 9 9 से 81, 88 हो गया। ऐड अप करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 6 0 5 9 9506 आ गया। ठीक। तो दिस इज द कन्वेंशनल मेथड जो कि हम आज तक यूज कर रहे थे। वैदिक मैथ्स क्या बोलता है? वैदिक मैथ्स बोलता है कि आप 98 को लिखिए एंड देन आप लिखिए 97 को। आप बेस इसका 100 रखिए कि नियरेस्ट नंबर जो 10 की पावर का है 100 है। तो ये 100 से कितना कम है? दिस इज -2। और ये 100 से कितना कम है? ये -3। अभी बोलता है कि आप इन दोनों में से किसी को भी उस नंबर से माइनस कर दीजिए। अगर आप 98 को माइनस करेंगे तो 3 से माइनस करेंगे, 97 को माइनस करेंगे तो 2 से माइनस करेंगे। तो पहले 4 डिजिट होंगे, 4 डिजिट आंसर में आएंगे। तो पहले आप इन दोनों को माइनस कर लीजिए। क्या आया? ये आया 95। और उसके बाद आप क्या कीजिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए। मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 इंटू -6 तो 9506। इतना ईजी था करना। ठीक है जी। दिस इज द वे as how you will be using the concept 1। याद नहीं रखना, नाम याद नहीं रखना, आपको पता होना चाहिए कैसे सॉल्व करना है। तो सूत्र जो अभी हमने डिस्कस किया कि बेस आपको 100 लेना है। बेस आप 100 लेंगे। डेविएशंस, एक में डेविएशन -2 आई, एक में डेविएशन -3 आई। तो 98 -3, या फिर आप क्या कर सकते थे, 97 -2 भी कर सकते थे, दोनों ही सही था, उसमें भी 95 ही आता। देन राइट पार्ट के लिए आप क्या करेंगे, -2 इंटू -3 जो लेफ्ट ओवर थी उनको मल्टीप्लाई करेंगे। आंसर इज 9506 जो हमने पहले बात कर ली, राइट। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्या बोला गया है, इसमें हमसे बोला गया है कि यू हैव टू मल्टीप्लाई 234 विथ 999। तो 234 इंटू 999। कन्वेंशनल मेथड से अगर आप करते तो इनको आप 9 और इन सबको मल्टीप्लाई करके लिखते। अगर आप सॉल्व करते तो आपके पास जो आंसर आ जाता वो आता, आप करके देख लीजिएगा, 233766। मैं यहाँ कर नहीं रहा हूँ, अननेसेसरी टेक टाइम, राइट। अब वैदिक मैथ्स क्या बोलता है, हाउ टू अटेम्प्ट दिस यूजिंग वैदिक मैथ्स। अच्छा, रिक्वायरमेंट क्या है सबसे पहले कि आपका जो वन ऑफ द नंबर शुड बी नियर टू 10 की पावर समथिंग, राइट। इसमें 10 की पावर किसके पास है? 1 लेस देन 10 की पावर क्या है? इसको हम 1000 -1 लिख सकते हैं। तो 10 की पावर के पास है। तो इस केस में आप क्या करेंगे, आप जो फर्स्ट नंबर है 234 उसमें से -1 कर देंगे, वो 233 हो जाएगा, राइट। ये 233 आया है, इसको फिर 999 में से माइनस कर देंगे। आपके पास क्या आ जाएगा? 766, राइट। 766 आ जाएगा। 233 तो आपका पहला है, 3 डिजिट बन जाएंगे, और 766 बस 3 डिजिट।
इजी। इसमें कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, आई विल आंसर टू योर क्वेरी, रिस्पॉन्ड करूँगा। लेट्स सी द सॉल्यूशन। तो सूत्रा का नाम क्या है? बाय वन लेस देन द प्रीवियस, बाय वन लेस देन द प्रीवियस। इसको आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। स्टेप वन में आपको देखना क्या है, इसमें 999 आया तो इसलिए हम इसको अप्लाई कर रहे हैं। 999, 999 इस टाइप का अगर नंबर से किसी को मल्टीप्लाई करना हो तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। 234 में से हमने 1 माइनस कर दिया, 233 आया। 999 में से 233 माइनस कर दिया, 766 आ गया। देन वी हैव पहले 3 डिजिट और लास्ट 3 डिजिट, उनको ऐसे लिख दिया। ओके, नेक्स्ट। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या बोला गया है? हमसे बोला गया है कि हमें 72 इंटू 48 करना है। 72 इंटू 48 कन्वेंशनल मेथड से पहले सॉल्व कर लेते हैं। 2 8 16, राइट, एंड 1 कैरी ओवर, 7 8 56, 57, then 8, and then 28, and then we have to add this. तो 3 4 5 6 is the answer. अब अगर वैदिक मैथ्स से इसको करें, वैदिक मैथ्स का जो मेथड है कि हाँ यूज़ करने वाले हैं डायगोनल मल्टीप्लिकेशन, वर्टिकल मल्टीप्लिकेशन। तो आपको 72 को लिखना है एंड 48 को लिखना है, राइट। सबसे पहले आपको क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना 16 एंड लास्ट डिजिट को आप रखना है। देन यू हैव टू मल्टीप्लाई दिस डायगोनली एंड ऐड, राइट। So 7 8 56, 7 2 56 प्लस 8, इसको आप लिख लीजिए। एंड लास्ट में आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 7 4 28। अब आपको क्या करना है, इसमें से तो फर्स्ट डिजिट रखनी है, इससे से लास्ट डिजिट रखनी है, और बीच वाले में ये 1 जो है यहाँ कैरी ओवर हो जाएगा। देखिए कैसे, 6 यहाँ 64 हुआ तो 65 हो गया ये, ठीक है। एंड 6 विल बी कैरिड ओवर टू नेक्स्ट, 5 आपको रखना पड़ेगा। 6 कैरी ओवर होगा तो 34 बन जाएगा ये। 3 4 यहाँ से आपने 5 रखा है, लास्ट वाला 6 रखा है। इस तरीके से आपको मिला है। आई होप यू अंडरस्टूड द मेथड। अगर इसमें कोई डाउट है तो एक बार आप दोबारा देख लीजिए, कोई डाउट सॉल्व हो जाएगा। तो इस सूत्र को बोलते हैं वर्टिकली एंड क्रॉसवाइज। सूत्र का नाम है वर्टिकली एंड क्रॉसवाइज। जैसे हमने बात करी, हमें 72 और 56 को मल्टीप्लाई करना था। और 48 को मल्टीप्लाई करना था, तो हमने 2 इंटू 8 कर दिया सबसे पहले। उसके बाद हमने जो बीच की डिजिट्स हैं उसको डायगोनली मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया, एंड लास्ट में जो फर्स्ट डिजिट्स हैं उनको हमने मल्टीप्लाई कर दिया। एंड देन इसमें से एक डिजिट रखी, 1 कैरी ओवर हो गया, इसमें से एक डिजिट रखी, 1 कैरी ओवर हो गया, एंड इसमें लास्ट में एडिशन करके 34 आ गया। तो नेक्स्ट फ्यू क्वेश्चंस जो आपको होम असाइनमेंट में आपको करने हैं। सो इन सबको आप ट्राई कीजिए खुद से, कोई भी मेथड आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें रिकमेंडेड मेथड वैसे मैंने लिख दिया है, बट आप कोई भी मेथड जो आपको सूटेबल लगे वो करने के लिए आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। एंड डू कमेंट योर आंसर। थैंक यू, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड।